बड़ी बहू से भेदभाव। रेखा की नई नई शादी हुई है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मैं अपनी सास को अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करूँगी। रेखा ने जिम्मेदार बहू की तरह सारे घर को संभाल लिया था। रेखा सुबह उठकर अपने पति आकाश के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती, सास ससुर को समय पर दवाइयाँ भी देती और घर के सारे काम पूरे मन लगा कर करती। एक दिन रेखा की सास अपनी पड़ोसन से कहती है, और बताइए बहन जी, आपकी नई नवेली बहू कैसी है? दीदी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है। बहू तो घर के सारे काम खुद ही कर लेती है। बहू ने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। ऐसी सुंदर सुशील बहू तो भगवान सबको दे। वाह बहन जी, पहली बार कोई सास देखी है जो अपनी बहू से इतनी खुश है। इस तरह वे सभी हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों बाद आकाश के छोटे भाई मोहन की शादी शीला से हो गई। शीला काफी अमीर घर की लड़की है। शीला के घर वालों ने उसे दहेज में बहुत कुछ दिया। शीला, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगे। छोटी बहू शीला के घर आने से रेखा के सास ससुर पूरी तरह बदल गए। रेखा की सास अब केवल शीला की ही तारीफ करती। रेखा बहू, रसोई में पड़े बर्तन धो देना। वो क्या है ना, शीला के कोमल हाथ कहीं ठंड में खराब ना हो जाएं। तब रेखा बिना कुछ कहे चुपचाप बर्तन धोने लगती है। पता नहीं जब से शीला इस घर में बहू बनकर आई है, सासू माँ को क्या हो गया है। वो तो घर के सारे काम मुझसे करवाती है, फिर भी तारीफ उस शीला की करती है। एक दिन शीला और उसकी सास सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे थे। माँ जी, आप सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बहू, मैं शीला के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं भाभी, आप घर में रहकर हमारे दोपहर के खाने की तैयारी करिए। वो क्या है ना, मुझे शॉपिंग करने के बाद बहुत भूख लग जाती है। शीला बिल्कुल सही कह रही है। रेखा बहू, तुम घर के काम करो, तब तक हम शॉपिंग करके आते हैं। इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए। रेखा बेचारी अकेले घर के काम करने लगी। मैं तो अपनी सास की इतनी इज्जत करती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब तो रेखा की सास के साथ साथ उसका ससुर भी अपनी छोटी बहू शीला का चमचा बन गया था। शीला घर में किसी से सीधे मुंह बात न करती। एक दिन रेखा के सास ससुर मोहन और शीला कोई जरूरी बात कर रहे थे। पिताजी, मैं तो कहता हूँ गांव में जो हमारी पुश्तैनी जमीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। वह किसी काम की नहीं है। मेरा दोस्त मिस्टर सिंगला, वह हमारी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर आकाश और रेखा आ गए। नहीं पिताजी, आप वह जमीन मत बेचिए। वह जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी है। चुप कर बेवकूफ, तुझे किसने पूछा है? तू होता कौन है मुझे सलाह देने वाला? पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, इसीलिए आपको आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। आकाश, तुम अपना मुंह बंद रखो। मोहन और शीला जो कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। आकाश और रेखा इतनी बुरी तरह अपमानित होकर अपने कमरे में वापस चले गए। अपने पिता की बातें सुनकर बेचारे आकाश की आंखों से आंसू छलक गए। प्लीज, आप पिताजी की बातों पर ऐसे दुखी मत होइए। रेखा, कैसे दुखी ना हूँ? मैं अपने माता पिता की इतनी इज्जत करता हूँ। मैंने उनकी हर बात मानी
और आज उन्होंने मुझे पराया समझकर यह तक कह दिया कि मैं होता कौन हूँ उन्हें सलाह देने वाला। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ। पता नहीं क्यों सासू माँ और ससुर जी हमारे साथ इतनी नफरत कर रहे हैं और देवर देवरानी जी से इतना प्यार। आज यह बात साफ हो गई थी कि रेखा के सास ससुर अपने बड़े बेटे और बहू को पराया समझकर उनके साथ नफरत करते थे। उस दिन के बाद से मोहन, शीला और उसके सास ससुर ने आकाश तथा रेखा को कभी नहीं बुलाया। थोड़े दिनों बाद यह बात पता चली कि मोहन को बुद्धू बनाकर मिस्टर सिंगला ने केवल 10 लाख में उनकी पुश्तैनी जमीन खरीद ली। यह बात सुनकर मोहन के माता पिता बहुत नाराज हो गए। नालायक, हम तुम्हारे कहने पर वह जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए और तुमने 25 लाख की जमीन केवल 10 लाख में ही बेच दी। तुम्हारा बड़ा भाई अक्षय सही कह रहा था, हमें वह जमीन बेचनी नहीं चाहिए थी। तुमने हमारा 15 लाख का घाटा करवा दिया। फिर क्या हुआ ससुर जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। वैसे भी आप तो कुछ ही सालों में ऊपर जाने वाले हो, तो आप पैसों का क्या करोगे। चुप कर बदतमीज बहू, क्या तेरे घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अब रेखा के सास ससुर उसके देवर देवरानी से काफी गुस्सा थे कि घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता। कोई भी एक दूसरे को सीधे मुंह ना बुलाता। एक दिन आकाश और रेखा खुशी से दौड़ते हुए अपने सास ससुर के पास आए। माँ जी, एक खुशी की बात बताऊं? कहीं तुम इस घर को बेचने की बात तो नहीं करने वाले? नहीं माँ जी, मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि रेखा प्रेग्नेंट है और आप दादी बनने वाली हो। क्या सच में? तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की और मैं फिर भी शीला और मोहन के गुण गाती रही। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम दोनों के साथ नफरत नहीं करूंगी। इस तरह रेखा के सास ससुर फिर से आकाश और रेखा से प्यार करने लगे। पर रेखा की देवरानी और देवर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। पर रेखा उनकी परवाह ना करते हुए अपने सास ससुर के साथ खुशी से रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।